जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं वोकैब और वोकैब में देख रहे हैं सिनोनिम्स। जो अपना सोर्स है वो लिया गया है ब्लैक बुक को, क्योंकि ब्लैक बुक में आपके प्रीवियस ईयर वोकैब को अच्छे से कंपाइल किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की जो भी वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और उसके बाद में आपको बता देता हूँ मैं, हमारी 6 वीडियोज कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हमने 300 वर्ष देख लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं 301 से स्टार्ट करेंगे। हमारी यह आज 7th वीडियो है। और लास्ट में अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काफी काम की रही है, आपको पढ़ने में काफी मजा आया है, आपने चीजों को सीखा है, अच्छे से चीजों को आपने लर्न कर लिया है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। उसके बाद में अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो जिस तरह से मैं आपको याद करवा रहा हूँ उनको आगे नोट डाउन करते रहें, या फिर जो मैं लिखा रहा हूँ उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, जिससे चीजें आपको परमानेंट आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब कब में आपने चीजें याद कर ली हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक है, वो भी दी गई है यहाँ पर। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज से कि आज हमें कौन कौन से वर्ड्स सीखने हैं। जो सबसे पहला वर्ड है वो है अपना क्रेडिबल। क्रेडिबल को हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन आपने एक वर्ड को जरूर सुना होगा। वो है क्रेडिबिलिटी। वो है क्रेडिबिलिटी। इसको हम नॉर्मली बोल देते हैं कि इस बात की क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब इस बात की विश्वसनीयता क्या है, इस बात पर कितना भरोसा या फिर यकीन किया जा सकता है। तो उसी से बना है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, या मैं कहूँ विश्वसनीय। ठीक है, इसका मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके या जिस पर यकीन किया जा सके। बिलीवेबल, जो विश्वास करने के योग्य हो, जिस पर बिलीव किया जा सके। हो गया याद। उससे अगला है क्रेडुलस। क्रेडुलस भी इसी से बना है, जो सब पर विश्वास कर लेता है, जो सबकी बात मान लेता है, सब पर भरोसा कर लेता है। तो ऐसा आदमी कौन होगा? भोला वाला। आज के टाइम में ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? भोला वाला कहते हैं। जो सबकी बात को मान लेता है, पागल समझते हैं उसको, भोला आदमी समझते हैं कि ये तो भोला है। क्रेडुलस। ठीक है, क्रेडिबिलिटी से बना है, जो सब पर भरोसा कर लेता है, भोला भाला है। और इसका जो सिनोनिम है वो आपको बोलना है गुलिबल। गुलिबल क्योंकि आपके मिस स्पेल्ड में भी आएगा, तो आप इसको सही करके आ जाओगे। क्या है? गुलिबल। गुलिबल बोलो, ठीक है, गुलिबल। गुलिबल को दो तरीके से याद कर सकते हो। पहला याद कर सकते हो गुल, बत्ती गुल। जो आदमी भोला भाला होता है वो सबकी बात मान लेता है, फिर बाद में लोग उसको धोखा दे देते हैं, फिर उसकी बत्ती गुल हो जाती है। समझ गए? भोले भाले आदमी होते हैं, उसकी बत्ती गुल हो जाती है क्योंकि लोग उसको धोखा दे देते हैं। ठीक है। या फिर याद कर सकते हो, जैसे जो लोग गांव के हैं, छोटी जगह से हैं, उनको पता होगा। हम लोग एक गेम खेलते थे, एक खेल खेलते थे बचपन में। उसका नाम था गली डंडा, गिल्ली डंडा। ठीक है, उसका नाम था गेम का गिल्ली डंडा। इस गेम में क्या होता था? इस गेम में होता था कि ऐसे मारते थे, ऐसे करते थे। ठीक है, तो गांवों के लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं। आपको पता है गांवों के लोग भोले होते हैं। ठीक है, तो भोला वाला इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा क्रेडुलस, तो सबकी बात मान लेता है, भोला भाला। और आपको गुलीबल से याद करना है, गुलीबल जो भोला भाला है। ठीक है, बत्ती गुल या गिल्ली डंडा से आप याद कर सकते हो। इससे अगला है आपका क्रीप। क्रीप को मैं आपको अभी याद नहीं करवा रहा, बाद में याद करवाऊंगा। ठीक है, क्रीप को छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छुपकर सरक जाना। छुपकर सरक जाना मतलब क्या हुआ? जैसे छुपकर सरक गया। टिपटॉ, इसका सिनोनिम याद कर लो, टिपटॉ। टॉ, टीओई, टॉ मतलब होता है पैरों की पांचों उंगलियां, उनको बोलते हैं टॉ। ठीक है, टिप मतलब समझो कि कोई आदमी पैरों की पांचों उंगलियों पर चल रहा है, मतलब छुप कर सरक रहा है, किसी को पता नहीं पड़ रहा कि कब कब में वो सरक गया। ठीक है, चुपके से वो निकल गया। उससे अगला है क्रेसेंडो। कैसे बोलोगे? क्रेसेंडो। दो तीन बार बोलोगे, क्रेसेंडो, क्रेसेंडो। इससे आपको फीलिंग आएगी बोलने की। क्रेसेंडो से क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। क्रेसेंडो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
ठीक है। क्रेसेंडो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है काफी चढ़ाई से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब तरक्की कर रहे हैं। चढ़ाई करना इसका मतलब क्या होता है? चढ़ाई करना या फिर उत्कर्ष, मतलब चढ़े ही जा रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं। ठीक है। क्रिस्टियानो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो एस्केलेशन, एस्केलेशन आप सभी को पता है, एस्केलेटर से। एस्केलेटर किसके लिए काम आता है? पहले तो होते नहीं थे, आजकल तो मॉल वगैरह हर जगह बन गए। तो हर मॉल में एस्केलेटर होता है जो ऊपर चढ़ने के काम आता है, चढ़ाई करना। ठीक है, एस्केलेशन उससे बना है। ठीक, एस्केलेटर से। मजा आ रहा हो चीजों को याद करने में तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसके अगला है क्रिटिकली। क्रिटिकल को याद करना है आपको। याद करना भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सा है। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। उसकी जो हालत है वो कैसी है? वो है क्रिटिकल, मतलब गंभीर है, सीरियस है। क्या मतलब होता है? गंभीर होना, सीरियस होना। ठीक है, क्रिटिकल मतलब गंभीर होना है, या मैं कहूँ क्रिटिकल होना। ठीक है। सिनोनिम है, ये है सिवर। ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा इसका मतलब, क्योंकि मैं इसको बाद में करवाऊंगा, क्योंकि इसके मिलते जुलते एक दो वर्ड और हैं। ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा कि आपको इसको किस तरह याद करना है। ठीक है। उसके बाद में आता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, कौन सा है? क्रिटिसाइज। ये भी नॉर्मल अपन बोलने में काम लेता है कि उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, या मैंने उसे क्रिटिसाइज कर दिया। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मैंने उसकी आलोचना कर दी, या मैं कहूं उसकी मैंने निंदा कर दी। इसका मतलब होता है आलोचना करना, या फिर निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है। इसका सिनोनिम है, वो है सेंसर। याद करोगे किससे? सेंसर बोर्ड से। सेंसर बोर्ड को मतलब कैसे याद करोगे? आपको पता है जैसे ही कोई भी मूवी बने तो उसके लिए एक होता है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड क्या देखता है कि इस मूवी में कोई गलत सीन तो नहीं है, इस मूवी में कोई गलत बात तो नहीं बताई गई है, इस मूवी में कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है। तो सेंसर बोर्ड होता है वो उस मूवी को देखता है कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है। तो क्या हुआ, अगर सेंसर बोर्ड देखेगा कि इस मूवी में गलत सीन है या कुछ भी गलत है, तो वो क्या करेगा? उस मूवी की निंदा करेगा, उस मूवी की आलोचना करेगा। ठीक है। तो इससे याद कर सकते हो सेंसर से। इसका मतलब होता है आलोचना करना, या मैं कहूं निंदा करना। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका क्रूशियल। क्रूशियल भी आपने कई बार सुना है। क्रूशियल क्या होता है? आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, चाहे भले एसएससी का हो या कुछ ही का हो, उसमें दो चीजें लिखी होती हैं कि एग्जाम के जो आपकी एज काउंट होगी उसकी क्रूशियल डेट यह है, या मैं कहूं कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री आने की क्रूशियल डेट यह है। मतलब क्या हुआ? कोई इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो इंपॉर्टेंट से, कि बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि वो डेट है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण होना, इंपॉर्टेंट होना। ठीक है। सिनोनिम है इसका वाइटल। वाइटल को कैसे याद करोगे? वाइटल को याद करोगे रिवाइटल से। वाइटल को याद करोगे रिवाइटल से। अब तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले एक एड आता था, एक एडवर्टाइजमेंट आता था सलमान खान का। सलमान खान उसमें अपनी बॉडी दिखाता था और बोलता था कि मैंने रिवाइटल के कैप्सूल खाए हैं। वो बोलता था कि रिवाइटल के कैप्सूल खाने चाहिए अगर आपको बॉडी बनानी है, मतलब बॉडी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है रिवाइटल कैप्सूल खाना। तो उसी का मतलब हो गया बहुत महत्वपूर्ण होना, बहुत इंपॉर्टेंट होना, कि बिना इसको खाए आपकी बॉडी बनेगी नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण होना, या मैं कहूँ इंपॉर्टेंट होना। ठीक है। उसके बाद में आता है क्रूडी। क्रूडी को आप किस तरह याद करोगे? सिंपल सा है। क्रूडी को आप याद करोगे कर और दी। कर दी। किसी ने, या मैं कहूं किसी को आपने अपनी जीन्स पहनने को दी। जैसे दोस्तों में होता है कई बार, या लड़कियों में ज्यादा होता है कि अपनी कोई भी चीज दूसरे को पहनने को दे देती हैं। तो ऐसे ही आपने अपनी जीन्स किसी और को दे दी पहनने को, लेकिन उसने कर दी गंदी। तो आप क्या कह रहे हो? कर दी ना जीन्स गंदी, कर दी ना जीन्स गंदी। तो गंदी कर देना, मैला कर देना। मैला करना,
या मैं कहूँ गंदा करना, डर्टी हो ही जाता है, ठीक है। मैला करना या फिर गंदा करना। क्रूटी, कर दी ना तूने जीन्स गंदी। तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार बोलोगे इस लाइन को, अपने आप दिमाग में आपके परमानेंट सेट हो जाएगी। अब हो सकता है आपको भी लगे कि चीजें याद नहीं हो रही हैं, आप भूल जाओगे। यकीन मानिए, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार और देख लेना, चलते फिरते घूमते खाते पीते कुछ भी करते हुए। ठीक है, कहीं जा रहे हो तो कानों में ईयरफोन लगा के सुनते रहा करो, इसको देखते रहा करो, अपने आप चीजें आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद में है क्रूड। ये भी इजी है। आजकल पर लोग देखते हैं क्रूड ऑयल, जैसे आजकल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं क्रूड ऑयल के बारे में बात चलती रहती है। क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल, या मैं कहूँ क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा, जिसको अभी अभी रिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, कोई धरती से निकला तो कच्चा तेल था, मतलब है ना, उसको रिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका मीनिंग हो गया कच्चा, अनरिफाइंड, जिसको रिफाइन नहीं किया गया है, जिसके एक तरह से शुद्धिकरण नहीं किया गया है, ऐसा मान लो। उसके बाद में है क्रूअल। क्रूअल को आप बोलते ही हो कि वो कितना क्रूअल है, वो कितना निर्दयी है, या मैं कहूं जो किसी पर दया भाव नहीं दिखाता। ठीक है, वो बहुत निर्दयी है। ठीक है, क्रूर है। सिनोनिम है ब्रुटल। ब्रुटल इजी वर्ड है। ब्रुटल क्या होता है, निर्दयी, जो किसी पर दया भाव नहीं दिखाता। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा चीजों को याद करने में। आपको पता नहीं चला कब कब में आपने जो 10 वर्ष याद कर लिए हैं, 10 के अलावा इनमें से कुछ ये याद किए हैं, तो 15-17 के आसपास आपने वर्ष आज याद कर लिए हैं। और यकीन मानिए, यही घूम फिर कर आपको एंटोनिम में, या वन वर्ड में, या फिर आपके जो इडियम फ्रेज है वहां पर, या मैं कहूँ मिस स्प्रेड में भी आपको यही सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए चीजों को अभी याद कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। फिर है क्रम्बल। क्रम्बल को कैसे याद करोगे, क्रम्बल को याद करोगे कर्म और बल। कर्म और बल, जिसके कर्म अच्छे होते हैं और जिसकी भुजाओं में बल होता है, वो हर किसी को अपने अधीन कर लेता है। कैसे याद करवाया, जिसके कर्म अच्छे होते हैं और भुजाओं में बल होता है, वो हर किसी को अपने अधीन कर लेता है। मतलब अधीन करना, अपने अंडर में करना, अपनी बात मनवाना, अपनी बात की पालना करवाना। जैसे कि वो था बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, जो भी थे। ठीक है, अपने अधीन करना। ठीक है, तो कर्म बल याद हो गया आपको, कि उसने अपने कर्म और बल से सबको अपने अधीन कर लिया। तो अधीन करना। सबमिसिव, आपको पहले ही बताया था मैंने, सब मिस, सब उसको मिस करते हैं। सब उसको मिस क्यों करते हैं, क्योंकि वो सबकी बात मानता था। जो सबकी बात मानेगा, बात क्यों मानेगा, क्योंकि उसने उसको अपने अधीन किया हुआ है। ठीक है, सब मिसिव, सब मिस करते हैं उसको, सबकी बात मानता है वो। उससे अगला है क्रूसेड। क्रूसेड को याद करोगे कुरुक्षेत्र। ठीक है, क्रूसेड को याद करोगे कुरुक्षेत्र। आपको पता है कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई थी महाभारत की। महाभारत कैसा युद्ध था, वो युद्ध था धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध, सत्य और असत्य के लिए। तो धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध, लड़ा गया युद्ध, वो था क्रूसेड, कुरुक्षेत्र। ठीक है, धर्म युद्ध जिसको बोल सकते हैं, धर्म युद्ध। ठीक है, हो गया याद। क्रूसेड, कुरुक्षेत्र। कैंपेन, कैंपेन भी वही होता है, जैसे आजकल कैंपेनिंग होती रहती है, कैंपेन चलते रहते हैं, मतलब क्या है, अपने हक के लिए आवाज उठाना, अपने हक के लिए लड़ाई करना, युद्ध करना। ठीक है, वो हो गया धर्म युद्ध। फिर है क्रस्ट। क्रस्ट को भी कैसे याद करेंगे, हमने ज्योग्राफी में कई बार सुना होगा कि जो अर्थ होती है, हमारी पृथ्वी है, उसकी एक आउटर सरफेस होती है, एक बाहरी सतह होती है, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट। उसके अंदर होती है, उसको कहते हैं कोर। तो क्रस्ट क्या हो गया, कि बाहरी सतह होना, आउटर सरफेस होना किसी चीज की। तो मीनिंग क्या हो गया, बाहरी सतह, आउटर सरफेस। शेल वही होता है, कि बाहर की सतह होना। इसका एक मीनिंग और होता है, मीनिंग क्या, वही है छिलका। जैसे संतरा है, मौसमी है, या कुछ भी है, उसकी जो बाहर की जो सरफेस है उसको क्या बोलेंगे, तो ऊपर छिलका होता है। तो छिलका क्या है, यही है, शेल है, क्रस्ट, कुछ भी कह सकते हो आप। उसके अगला है कनिंग। कनिंग कई बार आया है और हम लोग नॉर्मली इसका मतलब जानते भी हैं। कनिंग क्या होता है, कनिंग होता है चतुर होना, या मैं कहूँ चालाक होना, या मैं कहूँ धूर्त होना। नेगेटिव सेंस देता है ना, चतुर चालाक धूर्त होना, वो होता है कनिंग।
सिनोनिम है शुरूड, पहले भी आया था। इसमें आगे दे रखा है SHRE, इसको याद कर लो श्री से, ऐसे। ठीक है, कि हम किसके नाम के आगे श्री लगाते हैं? जो चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक आदमी होते हैं, उनके हम नाम के आगे श्री लगाते हैं, उससे आप इसको याद कर सकते हो, शिरूर श्री से। ठीक है, सिलिक, सिलिक से याद करोगे लिक, लिक क्या करना, क्या होता है? लिक करना होता है चाटना। और कौन चाटता है? जो चालाक आदमी होते हैं ना, वो चाटते हैं, वो चाटना जानते हैं कि किस तरह किसी की चाटनी है। ठीक है, तो ये हो गया सिलिक, लिक करना, चालाक आदमी लिक करना जानते हैं। उसके बाद में है क्यूपिडिटी, इजी है याद करना क्यूपिडिटी को। कप देती, ध्यान रहे आप यहीं से इनके जो मिस स्प्रेड वाले क्वेश्चन है वो भी सही करते हुए जाना, देखते हुए जाना। जैसे मैंने बोला क्यूपिडिटी, तो क्यूपिडिटी आप मिस स्प्रेड में आ जाएगा, आप सही करके आ जाओगे कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। कप देती, कप देती, इसका मतलब कैसे हुआ, कैसे याद करोगे? आपकी माँ ने आपको छोटी सी कटोरी में चाय पीने को दी, आपको चाय लगती है अच्छी, तो आपके अंदर लालच आ गया कि मुझे और चाय पीनी है, तो आप अपनी माँ से क्या बोलोगे कि माँ मुझे चाय कप में देती, माँ मुझे चाय कप में देती। ठीक है, हमारा लालच ये तो है कि हम हमारी माँ से क्या बोल रहे हैं, माँ मुझे चाय कप में देती। तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लालच। गिरीड, गिरीड आपने कई बार पढ़ा होगा कहानी में। गिरीड है ना, उसका नेचर बहुत गिरीडी है, वो लालची प्रवृत्ति का आदमी है। ठीक है, लालच करता है वो। ठीक है, ये हो गया लालच करना, ग्रीड, क्यूपिडिटी। कप देती, कप में मेरी कुमार चाय देती, तो उसकी जो लालच है वो बढ़ गया है, लालच है उसका। उसके बाद में आता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव क्या होता है? क्यूरेटिव होता है, आपने सुना होगा क्योर, ये सबने सुना होता है। इसका मतलब होता है इलाज करना, या मैं कहूं किसी चीज का उपचार करना, तो उपचार करना, किसी चीज का समाधान करना, ये सारे सेंस देता है क्योर, CURE, उसी से बना है क्यूरेटिव। ठीक है, इसको याद कर लेना, उपचार करना, इलाज करना, या कोई चीज का समाधान देखना। ठीक है, इसका सिनोनिम में हीलिंग, ये भी सिंपल सा है, हीलिंग, कोई प्रॉब्लम को हील करना, उसको उसको संभाल देना, या हील कहूं या मैं कहूं डील करना, तो उपचार कर देना। ठीक है, फिर है अपना क्यूरियस। क्यूरियस को आपने कई बार सुना होगा, क्यूरियोसिटी। ठीक है, कि तू इतना क्यूरियस क्यों है, तेरे को इतने जानने की तलब क्यों है? मतलब किसी चीज का जिज्ञासु होना, वो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है। क्यूरियस क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानने की लालसा होना, जिज्ञासु होना किसी का। ठीक है, सिनोनिम है इनक्विजिटिव, सिनोनिम है इसका इनक्यूजिटिव। ठीक है, सिनोनिम क्या है? इनक्यूजिटिव। कैसे याद करोगे? याद करोगे इससे, इनक्यूज है तो इंक्वायरी याद करो, इंक्वायरी। जैसे कुछ लोग होंगे यहाँ पर, लड़कों की आदत होती है लड़कियों की डीएम में पहुंच जाते हैं, उनको मैसेज करते रहेंगे, हाय मिस, हेलो मिस, कैसे हो मिस, कहाँ से हो आप मिस, क्या करते हो आप मिस, आपके घर में कौन कौन है मिस। मतलब लड़की के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं उससे, क्यों? क्योंकि हमको उस लड़की में जिज्ञासा है, उसके बारे में जानने की इच्छा है। तो किसी चीज में जानने की इच्छा, इच्छा होना मतलब जिज्ञासु होना, तो इंक्वायरी करना, उससे याद हो जाएगा इंक्विजिटिव, तो इंक्वायरी करना, जानने की लालसा होना। ठीक है, उसके बाद में क्यूट। क्यूट नॉर्मल बोलते ही हैं, आप कमेंट भी करते होंगे लड़कियों के जाकर कि कितने आप क्यूट हो। ठीक है, इसका सिनोनिम है चार्मिंग, वही अट्रैक्टिव होना, हर किसी को अपनी ओर खींचना, कि उसका अट्रैक्टिव नेचर है ना, बहुत प्यारा है, आकर्षक है, चार्मिंग नेचर का है। फिर है उसके बाद में सिनिज्म। सिनिज्म है, कैसे याद करोगे? याद करोगे इससे, CYNI, सयानी, वो सयानी साउंड कर रहा है, सयानी। अब मुझे बताओ, जो सयाने लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? सयाने लोगों को लगता है कि बस दुनिया में वो ही होशियार है, सामने वाला आदमी पागल है। मतलब सामने वाले आदमी में उसको कमी कमी दिखती है, तो कैसा हुआ? वो हो गया दोषदर्शी, कि उसको दूसरे के बस दोष ही दोष दिखते हैं, अच्छाई नहीं दिखती। ठीक है, मतलब उसके अंदर मन में कड़वाहट होती है, उसके अंदर मन में क्या होती है? कड़वाहट होती है। ऐसे आदमी काफी निराशावादी होते हैं, जिनको दूसरे से कोई
अच्छाई दिखती नहीं है, काफी निराशावादी आदमी है ये, है ना। क्या हो गया? याद करना है सयानी से। सयानी लोग हैं। सयानी को दूसरे आदमी में कमी कमी दिखती है, उसके दोष दोष दिखते हैं कि इसमें ये दोष है, वो दोष है। और वो निराशा से भरा हुआ होता है। ऐसे लोग किसी की हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसे लोग किसी की हेल्पिंग नेचर के भी नहीं होते, है ना। सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सयानी से याद कर लेना। विकर्णनेस वही कड़वाहट है इसके अंदर, है ना। उसके बाद में आता है गैम। गैम को याद करोगे गैम से। आपने ये सुना होगा गैम। गैम का मतलब होता है बांध। बांध किस काम आता है? पानी को स्टोर करने के काम आता है, जिससे पानी आगे गांवों में या शहरों में नहीं पहुंच पाए। ठीक है। एकदम से बाढ़ सी नहीं आ जाए, पानी का बहाव नहीं बढ़ जाए। ठीक है। उसी से आपको याद करना है गैम को। मन में सोचो कि डैम है, वहां पर लड़कियां नहा रही हैं। कुछ लड़कियां हैं या फिर कुछ औरतें हैं, वो नहा रही हैं, तो इसका मतलब हो गया महिला या लेडी। ठीक है। डैम में महिला है, वो नहा रही है, तो लेडी इसका सिनोनिम हो जाएगा। मजा आ रहा है चीजों को याद करने में, चीजें आपको याद हो भी रही होंगी। हो सकता है अभी आपको नहीं लग रहा हो, याद हुआ नहीं हुआ, पर आपके दिमाग में चीजें याद हो चुकी हैं। उसके अगला है गैम्प। गैम्प को कैसे याद करोगे? सेम उसी तरह से। गैम प्लस पी, है ना। पी मतलब पानी, याद कर लो कि गैम में क्या होता है, पानी होता है, तो पानी कैसा कर देता है? पानी गीला कर देता है, तो इसका मतलब हो गया गीला। ठीक है। इसका मतलब हो गया गीला करना या फिर नम करना। वैक मीन्स गीला हो गया। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होता है, वैक और गहराई। गहराई मीन्स सूखा, वैक मीन्स गीला। ठीक है। उसके अगला है गैम सेल। गैम सेल को कैसे याद करोगे? याद कर सकते हैं गैम प्लस सेल। गैम सेल याद करना, गैम प्लस सेल। वही गैम बेचना, सेल कर देना। याद करो, मन में सोचो, कोई भी कहानी बना लो कि गेम में सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। किसको? लड़कियों को। कौन सी लड़कियां? जिनकी शादी नहीं हुई है। अविवाहित युवती। अविवाहित युवती। ठीक है। गेम सेल कैसे याद करोगे? गेम सेल, गेम में सेल किया जा रहा है किनको? लड़कियों को। कौन सी लड़कियों को? जिनकी शादी नहीं हुई है। सिनोनिम हो गया मैडम। ठीक है, कुंवारी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है। उसके बाद में आएगा डेंजरस। याद कराने की कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली बोलते ही हैं। तुम कितने डेंजरस हो, तुमसे मुझे डर लगता है, मतलब खतरनाक हो तुम। डेंजरस का मतलब क्या होता है? डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, है ना। सिनोनिम है हेजागस। हेजागस को कैसे याद करोगे? हैजा से। ये क्या दे रहा है? हैजा। ये क्या साउंड दे रहा है? हैजा साउंड दे रहा है, हैजा। हैजा बीमारी होती है। तो हैजा कैसी बीमारी है? बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत डेंजरस बीमारी है, तो खतरनाक इसका मतलब हो गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है जीके में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लिया जाता है कि हैजा किससे फैलता है? हैजा बीमारी है, किससे फैलती है? मतलब बैक्टीरिया से, जीवाणु से, या वायरस से, या फिर मतलब विषाणु हो गया, या प्रोटोजोआ से, या फंगस, या मैं कहूँ कवक से, किससे फैलती है? आंसर जाएगा बैक्टीरिया से, या मैं कहूँ जीवाणु से। हैजा किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, याद कर लेना। हैजार्डस, हैजा खतरनाक बीमारी है, तो डेंजरस इसका सिनोनिम हो गया है। उसके अगला है गैपर। गैपर को याद करोगे आप गायपर से। गैपर को याद करोगे गायपर से। गायपर क्या होते हैं? आपने बच्चों के देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी भी टॉयलेट कर देते हैं, कभी भी पोटी कर देते हैं। ठीक है। तो हर कहीं कभी भी करते नहीं फिरें, इसलिए उनकी माँ उनको डायपर पहनाती है, जिससे सब कुछ है जो उसी में स्टोर होता रहे, उसी में सब कुछ भरता रहे। अब तुम समझो, जैसे मैं, तुम, हम जैसे लोग इस काम को करेंगे, मतलब हम लोग भी डायपर पहनना शुरू कर देंगे कि हमारे तो बस की नहीं है, कौन फालतू में वॉशरूम जाएगा फ्रेश होने के लिए, टॉयलेट करने के लिए। तो हम लोग कौन हुए? हम लोग होंगे स्टाइलिश। मतलब हम कौन से लोग हैं? हमें ठाट बाट वाले। हम काफी स्टाइलिश आदमी हैं, इसलिए हमारे, हम लोग अभी भी डायपर पहनते हैं। ठीक है, तो स्टाइलिश लोग हैं, मीनिंग हो गया डायपर का। उसके अगला है गैरिंग। गैरिंग भी काफी इजी है, हम नॉर्मली बोल देते हैं कि मैं तो बड़ा गैरिंग हूँ, तू बड़ा गैरिंग है। और हीरो भी कई बार बोलते हैं मूवीज में अपन को, क्या मांगता है? गैरिंग मांगता है। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया? साहसी होना, बहादुर होना। ठीक है। करेजियस, साहसी। करेज मतलब क्या होता है? साहस, बहादुर। फिर उसके बाद में डोंकलेस। डोंकलेस को याद करोगे, डार्क लेस।
गांठ और लेस कि गांठ लेस मतलब कम होता है, लेस मीन्स कम, मोर मीन्स ज्यादा। आप किसी को गांठ कम कब लगाते हो? जब आपको पता चल जाए वो बंदा कैसा है, बहादुर है, ब्रेव है, उसको आप डांट कम लगाओगे। क्योंकि जो कमजोर आदमी है, कायर आदमी है, डरपोक आदमी, उसको तो हर कोई डांट के चला जाता है। तो डांट किसको कम लगाओगे? जो बंदा बहादुर होगा, ब्रेव होगा, उसको आप डांट कम लगाओगे। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया इसका? निडर होना, बहादुर होना, जिसको डर नहीं लगता हो। फिर है उसके बाद में गर्थ। गर्थ को याद करोगे डेथ से। इसमें से मैंने आर हटा दिया तो बन गया डेथ। ठीक है। अब आप सोचो कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन बढ़ती हुई जा रही है, जनसंख्या है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो हम सोच रहे हैं इसका कारण शायद ये हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जो डेथ है, वो मौत है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। कि लोग तो जन्म ले रहे हैं, पैदा तो होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो डेथ है, मौत है, वो कम हो रही है। मतलब मैं कहूँ हमारे यहाँ डेथ में कमी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कमी आना। लेकिन जीके में इसको सही मत करके आ जाना, कहीं आप समझो कि हमारी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। कहीं आप करके आ जाओ उस ऑप्शन में कि जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर जन्म काफी हो रहे हैं, मौत कम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ याद करना है कि डेथ, हमारे यहाँ पर डेथ कम होती जा रही है, तो डेथ में कमी होती जा रही है। तो कमी होना कोई चीज की, स्कार्सिटी, कमी होना, इकोनॉमिक्स में आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स आपको मैं करवा दूं 1.5 से 2 घंटे में, आराम से कंप्लीट इकोनॉमिक्स हो जाएगी, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे और कोई एग्जाम हो, जहां जहां भी इकोनॉमिक्स आएगी उससे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपके। शॉर्टेज, कमी होना। ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको मजा आ रहा है चीजों को सीखने में तो। ठीक है। उसके अगला आता है डेबिलिटेट। आपको इसको याद करना है दे बिल से। कैसे याद करोगे? दे बिल। कैसे याद होगा इससे? आप याद करो, मूवी आई थी 12 फेल, 12वीं फेल। उसमें एक सीन आता है स्टार्टिंग में, जब मनोज के पास में खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, जब वो आता है ग्वालियर। तो जो उनका बिल था वो पे करते हैं उनके दोस्त। ठीक है। अब तुम सोचो एक बार, अगर मान लो मनोज के पास पैसे नहीं थे और उनका दोस्त भी बिल पे नहीं करता, तो उनको खाने को नहीं मिलता। जब वो खाना नहीं खाते तो वो धीरे धीरे खाना ना खाने के चक्कर में कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको याद करना है दे बिल, कि जब भी आप खाना खाने जाते हो तो आपको बिल देते हैं, दे बिल। और जब आप बिल चुकाने के पैसे है ही नहीं, खाना खाओगे नहीं, फिर आप कमजोर हो जाओगे। अब आप जब भी इनको पता है एग्जाम में देखोगे ना, आपके सीधा माइंड में आएगा दे बिल, कि बिल नहीं देगा मतलब कमजोर हो जाएगा वो। तो इसका मतलब हो गया कमजोर होना। इसका मतलब है कमजोर होना, या फिर मैं कहूँ निर्बल होना, या फिर दुर्बल होना। दुर्बल होना, ठीक है। कमजोर होना, ठीक है। वीक, कमजोर होना। दे बिल। उसके बाद में जो अगला वर्ड है वो है डिसेप्शन। ये भी नॉर्मल है, हम लोग कई बार बोलते भी हैं, कई बार काम लेते हैं मैसेज करने में भी। ये है डिसेप्शन, मतलब धोखा देना, चीट करना, ठीक है। धोखा देना। ठीक है। क्या हो गया? डिसेप्शन, मैं कहूँ डिसेप्शन, धोखा देना। कनिंग, वही चतुर चालाक। चतुर चालाक लोग क्या करते हैं? धोखा दे देते हैं। अगला है डिसेप्टिव, धोखा देना, चीट करना। ये सारे इसके सिनोनिम है। ठीक है। जो सारे वर्ड्स हैं वो आपको याद हो रहे हैं आसानी से। ठीक है। और अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि याद नहीं हुए, लेकिन आपको याद हो रहे हैं। ठीक है। उसके अगला है, वो आता है डेसिमेटेड। ठीक है। किस तरह याद करोगे? जो आपका डेसिमेटेड है, इसको आप याद करोगे देसी माटी से। किस तरह से? इसको आप याद करोगे देशी माटी। देशी ये हो गया, माटी ये हो गया। ठीक है। अब कैसे याद करना है? आपको पता है कि जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो देसी चीजें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, मानते हो इस बात को? तो उसी से अपने को याद करना है कि देसी चीजों का खात्मा करके या नाश करके इनको माटी में मिला दो। या मैं कहूं देसी चीजों को माटी में नाश करके मिला दो। इसका मतलब होता है नाश करना या डिस्ट्रॉय करना। कि देसी चीजों को डिस्ट्रॉय करके माटी में मिला दो। ठीक है। देसी चीजों को डिस्ट्रॉय करके
माटी में मिला दो, या फिर देसी चीजों को माटी में मिला के डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, नाश करना या विनाश करना, खत्म कर देना, तहस नहस करना, सारे इसके सिनोनिम ये मतलब हो जाएंगे। ठीक है, डेसिमेटेड, देशी माटी, देसी चीजों को माटी में मिला दिया, मतलब नाश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके अगला आता है, वो है अपना डिसाइफर। लेकिन अपने को बोलना है डेसीफर, क्योंकि मिस स्प्रेड में आएगा तो आप सही करके आ जाओगे। देसीफर, ठीक है। इसको भी ऐसे याद करना है, देसी फिर, देशी फिर। कैसे याद करोगे? जैसे पुराने टाइम में जो देशी लोग हुआ करते थे, ठीक, वो हर बात का अर्थ निकाल लिया करते थे, इतने वो समझदार हुआ करते थे। इतने वो समझदार हुआ करते थे कि हर बात का अर्थ निकाल लिया करते थे। अब फिर से अब फिर से देशी लोग हर बात का मतलब या अर्थ निकाल लेते हैं। पहले भी निकालते थे देशी लोग हर बात का अर्थ, अब फिर से देशी लोग हर बात का अर्थ निकाल देते हैं। तो इसका मतलब होता है अर्थ निकालना, इंटरप्रिटेट करना, किसी बात का इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, ये तो आप कोडिंग के कोडिंग में कई बार सुना होगा, इंटरप्रेट करना, अर्थ निकालना। उसके अगला आता है डिक्लेंशन। डिक्लेंशन को याद कर सकते हो, डी क्लीन, डी क्लीन। कैसे याद करोगे? डी क्लीन, क्लीन मतलब होता है साफ, और आगे आ गया डी, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा कि वो साफ नहीं करता। अब तो मुझे बता दो, आप कोई चीज लेकर आए, आपने उसको क्लीन नहीं किया, वो चीज कैसे हो जाएगी? चीज धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी, मतलब उसका पतन होता हुआ चले जाएगा। ठीक है, डिक्लेंशन, क्लीन नहीं, डी क्लीन, क्लीन नहीं। जब कोई चीज को आप क्लीन नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो चीज का पतन होता हुआ चले जाएगा, मतलब डिके होना। डिके भी आपने कई बार सुना होगा साइंस में, एल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, या फिर गामा डिके होता है। एल्फा में याद है ना आपको, हीलियम होता है 2He4, बीटा में होता है -1 E0 या फिर +1 E0, गामा तो आपका जीरो होता है। ठीक है, तो मतलब कमी आ जाना, किसी चीज में कमी आती हुई चली जाना, डिके हो जाना, हिंदी में कहते हैं क्षय होना किसी चीज का। ठीक है, उससे आपको याद हो जाएगा। फिर है आपका डिक्रीज। डिक्रीज तो अपन नॉर्मल बोल देते हैं, डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, किसी चीज में कमी आना। डिक्लाइन होना, डिक्लाइन के दो मतलब होते हैं, किसी चीज को मना कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना, या फिर कमी हो जाना। उसके अगला है डिग्री। डिग्री को याद करना है आपको, डिग्री बोलने में दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, डिग्री और डिग्री। अब मतलब क्या हुआ? जैसे फिलहाल अभी मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बोला है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर काम करने को। अब चूंकि ये बात हम और आप तो बोल नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आपका सीजेआई है, चीफ जस्टिस है, उन्होंने बोली है। मतलब उनके पास क्या है? उनके पास डिग्री है, उनके पास फैसला सुनाने की डिग्री है, जज की डिग्री है। तो मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब हो गया अदालती हुक्म। अदालती हुक्म, उनके पास हुक्म सुनाने की डिग्री है, अपना फैसला सुनाने की डिग्री है। वर्डिक्ट क्या होता है? फैसला सुनाना, निर्णय लेना। ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा डिग्री से डिग्री। डिग्री है जज की, मतलब अदालत में हुक्म या फैसला सुना सकता है, उससे आपको याद हो जाएगा। उससे अगला है डेक्रेपिट। डेक्रेपिट को कैसे याद करोगे? काफी आसान है, याद हो भी जाएगा आपको। देख रे पिट, देख रे पिट, देख रे पिट। कैसे याद करोगे? समझो या कोई कहानी बनाओ कि कोई लड़की है, उसकी नई नई शादी हुई है। शादी करने के बाद उसका पति उसको पीट रहा है, रोज पीटता है उसका पति। अब चूंकि ऑब्वियस सी बात है, रोज उसका पति उसको पीटेगा तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, कमजोर हो गई, तो एक दिन उसका पड़ोसी अपनी बीवी से कह रहा है उसके बारे में, देख रे पिट पिट के कैसे कमजोर हो गई है। क्या बोला? देख रे पिट पिट के कैसे कमजोर हो गई है। तो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कमजोर होना, या फिर निर्बल होना, वीक हो जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वीक हो जाना। ठीक है, देख रहे हैं पिट पिट के कैसे कमजोर हो गई है। फीबल, फीबल को याद कर सकते हो, फी। आजकल पता है आपको, स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस दिन पे दिन बढ़ती हुई जा रही है। तो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, फीस चुकाने के चक्कर में कमजोर होते हुए जा रहे हैं, उससे आप याद कर सकते हो। फीस चुकाने के चक्कर में
कमजोर होते हुए, वीक होते हुए जा रहे हैं। फीबल, फी चुकाने के चक्कर में उनका जो बल है धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। उससे आप इसको याद कर सकते हो। इससे अगला भी वही सेम है। ये आगे देखो, देख रिपीट। ठीक है, देख रिपीट रिपीट कमजोर हो गई है तो निर्बलता हो गया इसका मतलब। फीबलनेस बता दिया आपको मैंने किस तरह याद करना है। वीडियो अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो, चीजें याद हो रही हो, तो वीडियो को लाइक करके जरूर आए। फिर उसके बाद में डेडिकेट। डेडिकेट क्या होता है? अभी आप सब लोग तैयारी कर रहे हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आजकल आपने देखा होगा, हो सकता है वो चीज आप भी करो, आप लिखोगे कहीं ना कहीं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या कहीं कुछ बोलोगे, तब उसमें एक बात बोलोगे कि मैं अपनी इस सक्सेस को का जो डेडिकेट करना चाहूंगा, किसको? मेरे पेरेंट्स को, या मेरे भगवान को, या जिससे आप पढ़े हो उसको। ठीक है, तो डेडिकेट करना क्या होता है? किसी चीज को सौंपना, किसी चीज को समर्पित करना, कि मैं मेरी सफलता को आपको समर्पित करता हूँ, कि मैं मेरी सक्सेस को आपको डेडिकेट करता हूँ। या मैं कहूँ कोई गाना होता है जिस एफएम पर सुनते हैं हम लोग, कि ये जो गाना है, ये सॉन्ग है, आपको उन्होंने डेडिकेट किया है, तो समर्पित करना, डेडिकेट करना। ये हो गया डिवोटी। हम लोग जैसे भगवान के प्रति डिवोटी होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित है, कि भगवान सब कुछ तेरे चरणों में। ठीक है, डिवोटी होना, समर्पित होना, अपने आप को सौंप देना। डेडिकेटेड, कि वो बंदा कितना डेडिकेटेड है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि वो बंदा पढ़ाई को लेकर काफी डेडिकेटेड है, मतलब कैसा है? बहुत ज्यादा समर्पित है, या उसके अंदर कैसी है? वो है समर्पित, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल समर्पित है। ठीक है, वो बंदा पढ़ाई को लेकर डेडिकेट है। ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमको पढ़ाते लिखाते हैं, तो वो जो माँ बाप है हमारे लिए बिल्कुल डेडिकेट है हमारी पढ़ाई के प्रति। जैसे हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, तो हम लोगों को हमारी पढ़ाई के प्रति डेडिकेट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए। कमिटेड क्या होता है? मतलब कमिट कर लेना अपने आप में कि मुझे करना है तो करना है। डेडिकेशन भी ऐसे ही बना है। डेडिकेशन, कि आपका पढ़ाई में कितना डेडिकेशन है, आप पढ़ाई में कितनी निष्ठा है, दृढ़ निश्चय होना, पढ़ाई में कितना मन है आपका, तो डेडिकेशन होना, कि कोई काम को करने की सोच लिया तो करना ही है, वो होता है डेडिकेशन। चाहे पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कोई भी आपके एक्टिविटी में हो, पर कोई डेडिकेशन होना चाहिए, जिसको करने के लिए आपको टाइम की जरूरत नहीं पड़े। कम टाइम में भी आप उसको करना चाहोगे, बिजी होने के बाद भी करना चाहोगे, थके हुए होगे तब भी उसको करना चाहोगे, वो होता है डेडिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया सिनोनिम कमिटमेंट। कमिटमेंट करना अपने आप से कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। कमिटमेंट, सलमान खान ने भी कहा था एक बार कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब मैंने जो सोच लिया वो मैं करके रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद भी नहीं। उसके अगला है, वो है डीपन। डीपन को याद कर सकते हो किससे? डीप से। डीप से, डीप मीन्स क्या होता है? डीप मीन्स होता है गहरा, कि कोई चीज कितनी गहरी है। नॉर्मल है तो हम बोलते भी हैं ये वो चीज तो बहुत ज्यादा डीप है, गहरी है। ठीक है, तो हो गया गहरा करना। सिनोनिम हो जाएगा इंटेंसिफाई। इंटेंसिटी वही होती है कि चीज कितनी तीव्रता है, गहराई है, उस सेंस में काम आता है। फिर है उसके अगला डिफेक्ट। आप मोबाइल फोन लेके आए, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। आप टीवी लेके आए, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। आप कोई भी चीज लेके आए, उसमें डिफेक्ट आ गया। मतलब क्या आ गया? उसमें कोई दोष आ गया, कोई त्रुटि आ गई, कोई एरर आ गई, उसको बोलते हैं डिफेक्ट। ठीक है, फ्लो याद कर सकते हो किससे? एफ प्लस लॉ। लॉ मीन्स क्या होता है? लॉ होता है कानून। एफ को याद कर लो फेल से। अगर हमारा लॉ है वो कानून है, फेल होता है, इसका मतलब क्या है? हमारे कानून में कोई ना कोई दोष है, कानून में कोई ना कोई गलती है। क्योंकि आपको पता है कि कानून काफी सालों पहले बना था, तो जो जो अपने तब के हालात थे और अब के जो हालात हैं, अब की जो कंडीशन है, उनमें दिन रात का अंतर है। तो जो कानून व्यवस्था थी, कानून बनाए गए थे, लॉ बनाया गया था, उस टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया था। इसलिए आज के टाइम में मैं कहूँ कानून में कुछ कमियां हैं, इस वजह से कानून फेल हो जाता है कभी कभार। उसी से आपको याद करना है, फिर से लॉ फेल, कानून फेल हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे कानून में कुछ कमियां हैं, लॉ कोई दोष है या फिर एरर है, कमियां हैं। या याद कर सकते हो फ्लो से, याद कर सकते हो फ्लो से, FLOW, कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो फ्लो फ्लो में कई बार मैं कई सारी गलतियां कर देता हूँ, तो वो हो गया कमियां, गलतियां, दोष। ठीक है, उसके बाद में होता है गैफर। गैफर को याद करोगे गफर से। गैफर को याद करोगे गफर से। किस तरह याद करोगे?
मुझे बता दो गफार आदमी कौन होगा? गफार आदमी वो होगा जो हर काम को करता है पोस्टपोन, कि आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, मतलब हर काम को वो टालता है, पोस्टपोन करता रहता है, ठीक है। वो होता है गफर। याद हो जाएगा गफर आदमी कौन है? जो हर काम को पोस्टपोन करता रहता है, या मैं कहूँ डिले करता रहता है, ठीक है। अब याद रहे यह तो था आपका गैफर और यह गैफरेंस, लेकिन यह इससे अलग है किस तरह से? यहाँ देखो, जो मैंने आपको बताया था वो तो था ये, इसका मतलब होता है किसी काम को पोस्टपोन करना। एक होता है ये वाला DEFERE, मतलब इसमें आगे ई आ जाएगा, इसमें आगे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ठीक है। अब समझो जब कोई आदमी काम को पोस्टपोन किए जा रहा है, तो उसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए या उसकी इंसल्ट होनी चाहिए? उसकी इंसल्ट होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर अपोजिट याद रखना है कि वो काम को पोस्टपोन कर रहा था, ई लग गया, तो उसको रेस्पेक्ट मिल रही थी, उसको सम्मान मिल रहा था। ओबिसेंस, ओबे करना, किसी बात को मानना, पालना करना, पालना करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी। कंप्लायंस, पहले ही बताया था, कई बार आ चुका है, कंप्लाई से। कंप्लाई, पहले बताया था आपको मैंने। आपका सोचो कि आपका दोस्त आपको दारू पिला रहा है, उसने आपको दारू अभी कम पिलाई है, आपको लग रहा है कि वो मुझे दारू और पिलाएगा, तो इसलिए उसने आपको दारू कम पिलाई है, आपको उम्मीद है कि मुझे दारू और पिलाएगा, इसलिए उसकी आप सारी बात मानोगे, उसकी आप इज्जत करोगे, उसको आप रेस्पेक्ट दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे अभी और पिलाएगा ये, तो हो गया रेस्पेक्ट करना। ठीक है, रेफरेंस क्या हो गया? रेफरेंस हो गया सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, ठीक है। उसके अगला आता है अपना डिफाइंस। डिफाइंस को किस तरह याद करोगे? डिफाइंस को याद कर सकते हो इस तरह से, एक वर्ड होता है गैनी, या मेरे को गिना है, ठीक है। गिना का मतलब होता है मना करना। इससे याद कर सकते हो आप गिफाई, गिफाई को याद कर सकते हो कि बात ना मानना, या आज्ञा ना मानना, कि उसने मना कर दिया, तो उसने आज्ञा नहीं मानी, उससे याद कर सकते हो। यह है अपना डिफाइंस। तो डिफाई से बना है कि आज्ञा ना मानना, मतलब किसी बात का मना कर देना, तो क्या हो गया? प्रतिरोध या फिर अवरोध, ठीक है, या फिर अवज्ञा, कि बात को नहीं मानना, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है आपने साइंस में कई बार पढ़ा होगा, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, जो करंट के बहने को रोकता है, मैं धारा के बहने को रोकता है। इसका साइन क्या होता है, यूनिट क्या होती है? ओम। एग्जाम में आता है कई बार, है ना, सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें। तो रेजिस्टेंस हो गया अवज्ञा, किसी बात को नहीं मानना, अवरोध होना। जो आपका डिफाइंड है वो भी इसी से बना हुआ है, मतलब कैसा है, रिवेलियस है। एक होता है रिवेलियन, मतलब क्या हो गया? बागी, जो बात नहीं मानता किसी की, अपने मन की करता है। फिर है उसके बाद में डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी सिंपल सा है, डेफिशिएंसी क्या होता है? किसी चीज की कमी होना, चाहे वो कमी आपके कैल्शियम की कमी हो, चाहे विटामिन की कमी हो, कोई भी कमी हो। जैसे सुना होगा आपने एड्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब कमी होना, किसी चीज की कमी होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। इनएडिक्वेट, अपर्याप्त होना, क्योंकि एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना या फिर इनफ होना, इन लग गया मतलब अपोजिट, जो इनफ नहीं है, कोई भी चीज पर्याप्त नहीं है मतलब कमी है। शॉर्टेज, कमी, आज एक और आया था स्कार्सिटी, मतलब कमी। फिर उसके बाद में डेफिशिएंट, डेफिशिएंट वही एक ही बात है, डेफिशिएंट और डेफिशिएंसी, कमी होना, लैकिंग, लैक होना किसी चीज की, कमी होना। इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है मतलब कम है वो। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? यह चीज तो डेफिनेट है, होगी होगी मतलब निश्चित है, यह चीज डेफिनेट होगी मतलब निश्चित है, होगी होगी। कंप्लीट या प्रिसाइज, ठीक है, निश्चित है, पूर्ण है। उसके अगला है डिजेक्टेड। आप डिजेक्ट को याद कर सकते हो रिजेक्ट से। आप मान लो नौकरी के लिए गए, जॉब के लिए गए, और आपको जॉब देने से रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, आप दुखी हो जाओगे, तो मतलब क्या हो गया? दुखी होना। कैसे याद करोगे? कि आप जॉब के लिए गए, आपको जॉब में रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप दुखी हो जाओगे, तो रिजेक्टेड से याद करना है डिजेक्टेड। रिजेक्ट कर दिया, दुखी हो गया, डीप और दुखी भी याद कर सकते हो, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हो कि किसी लड़की को आपने प्रपोज किया, लेकिन उसने क्या किया? आपको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गए? आप दुखी हो गए, आप डिप्रेस हो गए, आप डिप्रेशन में आ गए, आप दुख में आ गए, ठीक है, व्याकुल हो गए। ये सारे इसके मतलब होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की जो क्लास है आपको काफी मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा,
और मैं फिर कह रहा हूँ कि यह ही सारे वर्ड्स आपको आपके एंटोनिम हैं, या मैं कहूँ आपके जो वन वर्ड हैं, इडियम फ्रेज हैं, मिस स्ट्राइक है, वहीं आपको ये सब चीजें फिर से देखने को मिलेंगी। आप चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो। बाकी कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।